संजय मानव एक बार फिर से आप सभी का सत्य टू ईमान चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता है, वेलकम करता है। भाइयों, देश से गरीबों को मिटाना है, कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। कोरोना वायरस के नाम पे आज पूरी दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं, जो मौत का आतंक फैला हुआ है, वह कितना सच है, कितना झूठ है, इस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने देखा अपने ही इसी देश में रहने वाले एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी था, जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उनके बहुत सारे वीडियो आज यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पर डिलीट किए जा रहे हैं। इसी तरह एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर तरुण कुमार। आइए इनके भी वीडियो देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या खुलासा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इन सभी विषयों पर खुलासा किया था। डॉक्टर या डाकू नाम से एक वीडियो हमने जारी किया था। तो डॉक्टर किस तरह से डाकू हो गए हैं, नेता लोग किस तरह से डाकू हो गए हैं, जो आज गरीबों को मारकर उनकी लाशों पर बिजनेस कर रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। क्या कोरोना वास्तव में महामारी है या साजिश है? कोरोना के बारे में ये समझ लो, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक फ्लू वायरस से होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी कहते हैं। एक फ्लू की बीमारी होती है, वैसी ही जैसा एक साधारण फ्लू होता है जो कई तरह के वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस। इसलिए उसी में से एक वायरस है कोरोना वायरस। यह एक मामूली बीमारी है, बीमारी कम है, षड्यंत्र ज्यादा लगता है। यह विकसित देशों का एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को हमें समझने की आवश्यकता है। तो फिर अमेरिका में एवं इटली में जो मौतें हो रही है वो क्या है? देखो, अमेरिका में और जो इटली में जो मौतें हो रही है, वो मौतें आपको दिखाई जा रही है कि कोरोना से हो रही है। वो मौतें कोरोना से नहीं हो रही है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 लोग फ्लू से मरते हैं। उसी फ्लू में से मरने वालों में से कुछ संख्या कोरोना वायरस की हर साल होती है। अभी तक पता नहीं था, अब इन लोगों ने कोई टेस्ट बनाया है, एक किट बनाया है। उस किट की वजह से ये बता पा रहे हैं कि ये मौतें कोरोना से हुई है। ये पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा अमेरिका में है वैसा का वैसा इटली के अंदर है। इटली के अंदर भी प्रत्येक वर्ष 20,000, 25,000 लोग फ्लू से मरते हैं, उसमें से कुछ कोरोना से मरते हैं। ये संख्या कोई ज्यादा नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या मास्क से कोरोना का बचाव हो जाएगा? मास्क से कोरोना का बचाव नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा मास्क नहीं है जो कोरोना को फिल्टर कर सके। कोरोना वायरस एक बहुत छोटा वायरस होता है। उसकी कोई भी वायरस हो दुनिया के अंदर, छोटे वायरस होते हैं, और दुनिया का कोई भी मास्क उस वायरस को फिल्टर नहीं कर सकता है। क्या सैनिटाइजर जरूरी है? सैनिटाइजर बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको हाथ धोना है। आप चाहे तो साबुन से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो राख से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो केवल पानी से हाथ धो सकते हैं। सैनिटाइजर की बार बार इसको प्रयोग करना, बार बार इसको धोना वो आवश्यक नहीं है। क्या कोरोना की टेस्ट किट 100% एक्यूरेट है? कोरोना की टेस्ट किट 100% एक्यूरेट नहीं है। कोरोना की टेस्ट किट में 2% से लेकर 30% तक की इनएक्यूरेसी है। यानी कि जिनको कोरोना नहीं है उनको भी कोरोना आएगा, और जिनको कोरोना है उनको कोरोना नहीं आएगा। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होगा। इसका टेस्ट किट पीसीआर टेस्ट होता है, और ये पीसीआर टेस्ट एक्यूरेट नहीं है। इसकी सेंसिटिविटी और इसकी स्पेसिफिसिटी में अंतर है, और दोनों मिलाकर के कम से कम 2% से लेकर 30% तक का इसमें इनएक्यूरेट रेट है। और वो ही वजह है, खेल का मुख्य षड्यंत्र बिंदु है यहीं पर है। इसको
आपको समझना पड़ेगा, आप समझेंगे तो पब्लिक को समझाएंगे। मान लीजिए 1 लाख लोगों पर हमने कोरोना टेस्ट किया और 1 लाख लोगों को कोरोना नहीं है, ये आपको पता है, हमें पता है कोरोना नहीं है, फिर भी 2000 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इस बात को समझने की जरूरत है, यही षड्यंत्र का खेल है। जैसे कि हमने 1 करोड़ लोगों को कोरोना किया तो कम से कम 2 लाख लोगों को पॉजिटिव आएगा। हमने हिंदुस्तान के हर पॉपुलेशन पे आज हम कोरोना टेस्ट करेंगे तो 100 करोड़ में से कम 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना ही आना है। ये उसकी इनएक्यूरेसी है, यही WHO चाहता है। WHO की वजह से ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इस बात को जनता को बताए, और हमें चाहता हूं कि आप भी समझें और आप भी जनता को बताएं। इस बीमारी का हवा कौन फैला रहा है एवं किस देश को लाभ है? इस बीमारी का जो हवा फैला रहे हैं कुछ विकसित राष्ट्र है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन शामिल है। इसके साथ साथ इसके अंदर WHO के शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बगैर WHO के शामिल हुए कोई भी इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकता है। ये WHO कह रहा है बार बार लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, क्योंकि इसका फायदा, अब WHO कह रहा है कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन के साथ साथ आपको हर आदमी की टेस्ट करना है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। WHO 3 बात कह रहा है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ये बार बार टेस्टिंग की बात इसलिए कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों का अगर टेस्ट किया जाएगा और एक टेस्ट किट को यदि मंगाया जाएगा और एक आदमी को 2 4 बार टेस्ट किया जाएगा, वो टेस्ट किट बेचने की साजिश है, वो मशीनें बेचने की साजिश है, वो इंस्ट्रूमेंट बेचने हैं, वो जो जिससे बुखार को नापते हैं, इमेजिंग से करते हैं, उसको बेचने की साजिश है। इसके अलावा कुछ दवाइयां और कुछ वैक्सीन आने वाली है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा किया जा रहा है। ये प्रोपोगंडा है, इस प्रोपोगंडा से आपको बचना है। किसी भी प्रकार से इन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। फ्रेंड्स, आई डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD, want to request to all my doctor colleagues, please wake up, जाग जाओ डॉक्टर्स, जागिए। कोरोना को लेकर के सबको बताइए, एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोबिडिटी की वजह से, यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना, यह गलत है। इस बात को लेकर तंजानिया के राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है, पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फाल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए, जो मनुष्यों को नहीं थे। गाय के थे, बकरी के थे, भेड़ के थे, चिड़िया के थे, पपीते के थे, पाइनएप्पल के थे, कटहल के थे। और बड़े आश्चर्य की बात, सैंपल भी उसी तरीके से लिए गए स्वाब के द्वारा, फिर भी कुछ केस के रिजल्ट आए इनडिटर्मिनेट और कुछ आए पॉजिटिव। पपीता पॉजिटिव, कटहल पॉजिटिव, भेड़ पॉजिटिव, बकरी पॉजिटिव। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ये तुरंत बात समझ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है कोरोना के नाम से। वो डॉक्टर नहीं है, वो इस बात को समझ गए। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा, ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश है, ये बिल गेट्स की साजिश है, ये फॉसी की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है, ये WHO की साजिश है। बिल गेट्स और बाकी जितने भी तमाम, बिल गेट डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल गेट अपने आप को इस पूरे मामले में सबसे आगे आया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बिछाए हुए षड्यंत्र में फंस चुके हैं। मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देश हमारा बर्बाद हो रहा है और हम पार्टी और व्यक्ति में उलझ गए तो देश को हम बर्बादी होने से बचा नहीं सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए,
या तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं हैं। जैसे भी हो, यदि आपने ये बात जनता को नहीं बताई तो मान के चलिए कि ये कोरोना का षड्यंत्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक कि हम गुलाम नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी भूखमरी न फैल जाए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इवेंट 201 देखिए। 18 अक्टूबर 2019 को ही बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी थी कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा और उस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा। बकायदा फोटो बताया गया था उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध के अंदर हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और सबको समझाना है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं YouTube पे और Facebook पे जो वीडियो अपलोड करता हूं, जो कमेंट आते हैं, वहां पर साधारण लोग हैं। 99% लोग साधारण हैं और वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता के बीच में आपकी क्या छवि होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। जनता आपको क्या सोचेगी बाद में? और दूसरी बात यह, यदि आप समझ लिए हैं, आपको बात समझ में आ चुकी है, परंतु आप नहीं बोल रहे हैं और 6 महीने बाद बोलेंगे, 18 महीने बाद बोलेंगे, तब जनता फिर पूछेगी आपसे कि आपने बात पहले क्यों नहीं बताई, तब आप क्या बोलेंगे? और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, ये वैक्सीन के नाम पर जो ID 2020 जो लगाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, डिजिटल ID, ये सर्टिफिकेशन, ये कितने खतरनाक है। सबसे पहले आपके ऊपर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर्स है, आप नर्सिंग स्टाफ है, सबसे अधिक खतरा आपको है, इसलिए ये वैक्सीन, ये ID सबसे पहले आप लगवाएं, आपके बच्चों को लगाया जाएगा। वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, ऑटिज्म, कैंसर्स, ये सब के सब आपको सबसे पहले पीड़ित करेंगे, उसके बाद जनता तक पहुंचेगी। आपको जगना है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप समझिए और सबको समझाइए, आम जनता को समझाइए, क्योंकि आम जनता आपकी बात को ज्यादा गौरपूर्वक सुनेगी। जनता को मीडिया के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मीडिया, आप जानते हैं, एक ऐसा संगठन है जो पैसों के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो स्टोरी चलाता है, पैसों के लिए ही काम करता है। पैसा मिलेगा तो वो आप जो चाहे वो लिख देगा उसके अंदर। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों को समझाएं। जो बाकी साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। पता नहीं किस ग्रुप में कौन सा डॉक्टर हो जिसको सच्चाई मालूम चल जाए। यदि उनको सच्चाई मालूम चल गई तो बहुत जल्दी ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद। तो भाइयों, आपने देखा डॉक्टर तरुण कुमार जी क्या बताए। आइए अब देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो WHO को एक्सपोज कर रहे हैं। इनके द्वारा बताए गए हर एक बातों को ध्यान से आप देखिएगा। इमेजिन कीजिए एक सीन, 4 पड़ोसी हैं, पड़ोसी नंबर 1, पड़ोसी नंबर 2, पड़ोसी नंबर 3 और पड़ोसी नंबर 4। और अचानक एक दिन एक बाबा आते हैं और आके बोलते हैं कि आप सब नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, मारे जाओगे अगले 4 महीने में। पड़ोसी नंबर 1 एकदम डर जाता है, घबरा जाता है, बाबा जी मुझे बचा लीजिए, जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, कोई तो उपाय होगा। बाबा जी बोलते हैं 10,000 रुपए लगेंगे। पड़ोसी नंबर 1 डर के मारे 10,000 रुपए दे देता है और सोचता है शायद बाबा मुझे बचा ले। पड़ोसी नंबर 2 वो भी डर जाता है, लेकिन अपना दिमाग भी चलाने लगता है। वो बाबा से नेगोशिएट करता है, बोलता है 5,000 रुपए रख लो, और मनी मन सोचता है कि मैं खुद भी कोशिश करूंगा अपने आप को बचाने की। जो पड़ोसी नंबर 3 वो भी डर जाता है, लेकिन उतना नहीं डरता है इन दोनों की तरह। वो बाबा से नेगोशिएट करता है, 2,500 रुपए देता है और मनी मन सोचता है कि मैं खुद हिम्मत करके अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। और जो पड़ोसी नंबर 4 वो दरवाजा ही नहीं खोलता है, वो बाबा पे विश्वास ही नहीं करता था और वो सुनता ही नहीं कि बाबा क्या कहता है। अब 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद ये चारों पड़ोसी दोबारा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। यानी कि बाबा की प्रिडिक्शन फेल हो गई। इन चारों को लगता है कि अरे बाबा ने शायद हमें धोखा दिया, और तब एकदम से याद आता है कि आज से 10 साल पहले भी यही वाला बाबा आया था, तब भी ऐसा ही कुछ बोला था और तब भी कुछ भी बदला नहीं, सब कुछ वैसा का वैसे ही था। अब आप बताइए, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ये है कि आगे से इस बाबा पे भरोसा नहीं करना। आज के सिनेरियो में वो बाबा का रोल कर रहे हैं WHO। WHO ने मार्च के महीने में ये प्रिडिक्ट किया था कि पूरे दुनिया में करीब 4 करोड़ लोग मारे जाएंगे कोरोना वायरस से।
और अगर सारे के सारे इंटरवेंशन किए जाएं, लॉकडाउन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी किया जाए, मास्किंग भी किया जाए, सारा कुछ बंद कर दिया जाए, तो भी 2 करोड़ लोग तो पक्का ही मारे जाएंगे। अब ऐसे में दुनिया में काफी सारे देश पड़ोसी नंबर 1 की तरह बिहेव कर रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल है, कि बाबा जी मुझे बचा लो और जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे भारत के लिए क्या प्रिडिक्ट किया गया था। भारत के लिए जो प्रिडिक्शन थी WHO की, वो थी कि अगर कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया गया तो 60 लाख लोग मारे जाएंगे, और अगर सारे इंटरवेंशन किए गए, सारी WHO की बात मानी गई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, यहाँ तक कि लॉकडाउन, तो भी 23 लाख लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। जबकि असलियत क्या है वो आपके सामने है, 2000 लोग भी नहीं मरे। अब बात करते हैं पड़ोसी नंबर 2। कुछ देश पड़ोसी नंबर 2 की तरह बिहेव कर रहे थे, उनमें से एक देश है जापान। जापान का जो बिहेवियर था कि भाई हम आपकी सारी बात नहीं मानेंगे, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, हम स्कूल वगैरह बंद कर देंगे, मॉल वगैरह बंद कर देंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं करेंगे। अब जापान के लिए जो प्रिडिक्शन था वो था कि जापान में करीब अगर कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया तो 14 लाख लोग मारे जाएंगे कम से कम, और अगर सारी इंटरवेंशन की गई और अगर सारी बात WHO की मानी गई, लॉकडाउन भी किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग भी की गई, तो भी 2.5 लाख 2,33,000 लोग, टू बी वेरी प्रिसाइज, मारे जाएंगे। जबकि असलियत यह है कि जापान में अब तक 590 लोग मारे गए। अब बात करते हैं पड़ोसी नंबर 3। स्वीडन का बिहेवियर लगभग पड़ोसी नंबर 3 की तरह था। स्वीडन ने बोला हम आपकी ज़्यादातर बातें नहीं मान सकते, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करेंगे, हम स्कूल वगैरह कुछ बंद भी नहीं करेंगे, हाँ जो बहुत बूढ़े वगैरह हैं उनको थोड़ा हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़े बहुत लोगों को बोलेंगे मास्क पहनना तो पहन लो, जस्ट लाइक पड़ोसी नंबर 3। स्वीडन के लिए WHO की प्रिडिक्शन थी कि अगर आपने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया तो करीब 90,000 लोग मारे जाएंगे, और अगर आपने इंटरवेंशन किया, मास्किंग की, सोशल डिस्टेंसिंग किया, लॉकडाउन किया, तो भी 16,000 लोग मारे जाएंगे। स्वीडन में टोटल जो लोग मारे गए वो लगभग 3,175। अब बात करते हैं पड़ोसी नंबर 4 की। ताइवान का बिहेवियर एग्जैक्टली पड़ोसी नंबर 4 की तरह था। एक्चुअली ताइवान WHO का मेंबर भी नहीं है, तो WHO ने ताइवान के लिए कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं किया, और ये सही भी था। ताइवान में टोटल लोग जो मारे गए वो सिर्फ 6। ताइवान ने WHO का कोई भी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि आफ्टर ऑल ताइवान को पता ही नहीं कि WHO क्या बोल रहा है। अब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आप कमेंट में जाके लिखिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरे दुनिया के सारे देशों के लिए जो WHO की प्रिडिक्शन है वो सारा का सारा आप देखना चाहते हैं, वो सारा का सारा आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए लिंक में जाके आप वो सारे प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।